लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली फ्रेम के अंदर में बिल वाइज एंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियो का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसी के पार्ट 1 वीडियो में मैंने बिल वाइज एंट्री के अंदर में जो 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट दिए गए हैं उसमें से 2 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को बता दिया है, जिसमें मैंने न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का यूज हम टैली में कैसे करते हैं ये बताया है। आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू देखने वाले हैं कि हम टैली फ्रेम में बिल वाइज एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली फ्रेम को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली है। अब इसके अंदर हम फिर से गेटवे ऑफ टैली से रहते हुए वाउचर कमांड को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है V। अब इसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस और जो ऑन अकाउंट का जो दिया हुआ होता है बिल वाइज एंट्री में, हम उसका यूज टैली में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि अगर हम किसी पार्टी से जब एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं या जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। देखिए, चलिए हम यहाँ पे कुछ एक पार्टी को ले लेते हैं एज अ क्रेडिटर और हम उसकी फिर एडवांस में पेमेंट करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हम उससे कुछ स्टॉक परचेज करेंगे। तो ये एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पेमेंट का वाउचर ओपन करूंगी, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। हम F5 में जाके पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ डेट। चलिए हम उसको पेमेंट करते हैं 7 दिसंबर को। मैं एडवांस में एक पार्टी को पेमेंट करती हूँ। ये पेमेंट मैं कैश के थ्रू कर रही हूँ। हम यहाँ पे लेंगे कैश का लेजर अकाउंट में। टैली में पेमेंट के अंदर में सिंगल एंट्री मोड कैसे यूज होता है ये मैंने बताया है ऑलरेडी हमारे वीडियो में। आज मैं आपको जो एंट्री दिखा रही हूँ वो सिंगल एंट्री मोड में ही करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे चलिए हम अपना एक क्रेडिटर बनाते हैं, जिसके लिए हम Alt C प्रेस करेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, चलिए जैसे कि मनीष इलेक्ट्रॉनिक। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा क्रेडिटर होगा कि हम इससे एडवांस पेमेंट क्या कर रहे हैं, इनको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट हम इससे परचेज करेंगे। बिल वाइज एंट्री हम यहाँ पे इसको यस रखेंगे और हम इसे कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको चलिए 20,000 की एडवांस पेमेंट कर रही हूँ अभी। हम यहाँ पे इसको 20,000 ले लेते हैं। अच्छा चलिए हम ये पेमेंट हम इसको कर देते हैं 50,000 का सीधा, ये देखिए। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमको लेना एडवांस। याद रखिएगा यहाँ पे हमें लेना है एडवांस, है ना। हम इसमें एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एडवांस लेंगे और यहाँ पे हम एडवांस पेमेंट नंबर हम डाल देते हैं ADV 001। ये हमने इसका एडवांस पेमेंट नंबर बना दिया। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एडवांस पेमेंट किया है। बिल वाइज एंट्री में एडजस्टमेंट में हमने एडवांस लिया। अब इस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट हम इससे परचेस करेंगे। तब इसके लिए हम यहाँ से हम F9 प्रेस करके परचेस का वाउचर ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं। चलिए एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में अगर उससे 8 तारीख को स्टॉक परचेस कर रही हूँ तो यहाँ पे हमने डेट ले लिया 8 दिसंबर। अब इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 003 और यहाँ पे अब हम लेंगे पार्टी का नेम, जो कि हमने जिसको पेमेंट किया है मनीष इलेक्ट्रॉनिक। पार्टी और रिसिप्ट डिटेल हम सेव कर लेते हैं। परचेस अकाउंट लेंगे। अब यहाँ पे हम 80 इंचेस के जो LED टीवी है इसकी क्वांटिटी हम परचेस करते हैं, मेन लोकेशन में स्टोर करते हैं। 2 नोज हम इसके 25-25 हजार में देखिए परचेस कर रहे हैं। 50,000 की जो हमने पेमेंट कर दी थी। अब यहाँ पे हम देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो हमारे पास देखिए इसके अगेंस्ट एक रेफरेंस हमको दिख रहा है एडवांस का। हमने इससे पेमेंट किया था और ये एंट्री हमने सेव कर ली। तो देखिए इस तरीके से हम इसी प्रकार से एडवांस हम अगर पैसे किसी से रिसीव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी हम यहाँ पे एडवांस सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम बिल वाइज एंट्री में एडवांस का यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको ऑन अकाउंट जो दिया है लास्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इसको हम कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। चलिए फिर से जैसे हम F5 दबा के पेमेंट का वाउचर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब पार्टी को पेमेंट करूंगी, जैसे हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं SBI बैंक के थ्रू, हम यहाँ लेंगे SBI बैंक अकाउंट। हम मनोहर मोबाइल्स जो है हम इसे मनोहर और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम इसे पेमेंट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और देखिए हमारे पास इसका करंट बैलेंस दिख रहा है। चलिए जैसे मैं इसे पेमेंट कर देती हूँ 1 लाख का, यहाँ पे हम लेंगे और देखिए हम यहाँ पे जैसे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बिल हमको दिख रहा है। बट अगर हमें स्पेसिफाई नहीं है कि हम इसे किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे ऑन अकाउंट के थ्रू दे सकते हैं। इससे आपको ये बिल अगेंस्ट मतलब बिल रेफरेंस नहीं पूछेगा।
हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं अगेंस्ट रेफरेंस इसको पे करती हूँ, इसके अगेंस्ट हमारे पास जो बिल है जिसके थ्रू हम इसे पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमें पता नहीं हो कि हम किसका पेमेंट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ऑन अकाउंट का यूज करके पेमेंट करते हैं, जिससे वो पेमेंट का अमाउंट डायरेक्ट आपसे लेगा और इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। तो ये था जो पूरी बिल वाइज एंट्री टैली में दी गई है, जिसका यूज करके हम टैली में अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। मैं बिल्स टेबल यहाँ पे आपको दिखाती हूँ रिपोर्ट। देखिए, अल्ट F1 हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आपने कब इसको क्या लिया है और कितने की पेमेंट की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंप्लीट। इस तरीके से हम टैली में अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।